नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल नेत्र के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हम समंजन क्षमता पढ़ेंगे। कल हमने बताया था समंजन क्षमता क्या होती है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसका जिक्र और करेंगे, कुछ चीज़ों को इसमें और समझेंगे। आपने देखा रहा होगा कि हमने बताया था कि एक आँख में आपके अभिनेत्र लेंस होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, आपका कुछ आँख है, लेंस ऐसे होता है, उसके ऊपर ये पेशियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, इसकी शेप को या साइज को मैनेज करती हैं। शेप साइज से मैनेज करने से केवल ये मतलब होता है कि इसकी फोकस दूरी को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी परिवर्तित कर क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कोई वस्तु आपके पास होगी और आपको देखना होगा, कब आप देख पाते हैं? जब उसकी इमेज आपकी रेटिना पे बनती है, तो ये क्या करती है, फोकस दूरी को घटा लेती है। कोई बस दूर चली गई तो बड़ी कर लेती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब स्थिति के अनुसार ये क्या करती है, अपने आप को मैनेज करती है, छोटा बड़ा करती रहती है। ये जो आपकी ग्रंथियां हैं इस लेंस को करती रहती हैं। हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। अब ये क्या होता है, अभिनेत्र लेंस जो होता है रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता से कुछ सीमाओं तक पश्चात पेशियों द्वारा रूपांतरण संभव है। क्या मतलब कि आप इसका रूपांतरण, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना चाहो उतना छोटा कर लो या जितना चाहो उतना बड़ा कर लो। जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा कि अगर कोई वस्तु आप है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप ये बुक पढ़े और बहुत करीब ले आओ तो आपको नहीं दिखाई देता। उसका कारण क्या होता है कि देखो, जब आप किसी वस्तु को अपने समीप लाते हैं, ये छोटी होना शुरू होती है और इसका फोकस दूरी कम होना, ये पछाप पेशियाँ जो होती हैं इसको क्या करती हैं, इसकी फोकस दूरी को घटाती हैं। लेकिन होगा कई बार क्या कि घटाने की भी तो लिमिट होगी। अब आपने क्या किया, 25 सेंटीमीटर से भी पास अपनी आंखों की किसी बुक को आपने कर लिया, तो आपको धुंधला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके समायोजित करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसके बाद वो अपनी फोकस दूरी को नहीं घटा पाता और इमेज जो है आपकी रेटिना या प्रतिबिंब जो है आपकी रेटिना पे नहीं बनती। रेटिना पे नहीं बनने की वजह से आपको कम दिखाई देता। एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या कि निकट बिंदु क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। निकट बिंदु वो बिंदु होता है जिस बिंदु तक आपको कोई वो बिंदु जिस बिंदु तक आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। निकटतम की बात मैं कर रहा हूं। जैसे आप 25 सेंटीमीटर, मेरी बात को समझिए, 25 सेंटीमीटर, मान लो आपको कोई बुक रीड करना है तो आप ऐसे ऐसे क्लियर पास लाते जाओ। जब ये आपके डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर रहेगी तब तक वो आप बुक को स्पष्ट रूप से पढ़ पाओगे, उसको अक्षरों को समझ पाओगे। जैसे क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से कम होगी दूरी आपके आंख और वस्तु के बीच की, तो क्या होगा कि आपको दिखना बंद हो जाएगा, साफ नहीं दिखेगा। कहने का मतलब धुंधला दिखेगा। तो निकटतम बिंदु क्या आपका होगा, 25 सेंटीमीटर। ऐसे आता है आपका दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहां तक आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप की आंखों के देखने की एक लिमिट है कि आप इतनी दूर तक देख पाएंगे, उसके बाद आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो जहां तक आपकी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को अच्छे से साफ सुथरा देख पाती हैं, वो हो जाता है आपका दूर बिंदु। यहाँ पे इन चीज़ों को हमें जानना था, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स। और कुछ चीज़ें हम यहाँ पे अभी और समझ लेते हैं। आपने सुना होगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद में ये जो आपका लेंस लगा है, जब कभी ये दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाए या क्या हो जाए, गंदा हो जाए, या मतलब क्या धुंधला हो जाए, दूधिया हो जाए या धुंधला हो जाए, तो क्या होता है कि आपको वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती हैं। इसका इलाज पॉसिबल है, आप इसका इलाज करा के आप इसको ठीक करवा सकते हैं। तो इसमें केवल हमें कुछ पॉइंट जानना था। पॉइंट क्या जानना था कि समंजन क्या होता है। तो समंजन के लिए हम 2 वर्डों में आपको बताते हैं। समंजन लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। ये आपको जानना था। और इसमें और कुछ जो निकट बिंदु थी वो मैंने बता दिया कि वो निकटतम दूरी जहां तक आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक
पास आपकी कोई वस्तु रहेगी आप देख पाओगे, उससे पास करोगे आप नहीं देख पाओगे। दूर की वस्तु जहां तक आपको दिखाई दे जाए, मोतियाबिंद क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।